मेरे प्यारे दर्शकों को उनके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में और आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट, क्या निकलेगा समाधान? इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। केंद्र और किसानों के बीच समाधान का रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही एक कमेटी गठित कर समाधान की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इस बीच कमेटी का विरोध भी तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं के साथ साथ कांग्रेस ने कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 सदस्यों वाली कमेटी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में विदेशी फंड और प्रतिबंधित संगठनों के आंदोलन में शामिल होने पर भी सुनवाई हुई। सवाल यह है कि किसान आंदोलन समाधान के रास्ते से कहीं भटक तो नहीं गया? 48 दिन का गतिरोध और 9 दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और किसान के बीच दखल देते हुए अहम फैसला सुना दिया। फैसला फिलहाल अगले आदेश तक तीनों कानून रोकने का दिया गया। हालांकि रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं, साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो कानून के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। बहुत कुछ कहा, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया ये किसानों के लिए जरूरी है। हम तीनों बिल्कुल स्टे कर रहे हैं फर्दर, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट दोबारा ऑर्डर नहीं करेगा तब तक ये कानून लागू नहीं हो सकते। किसान नेताओं ने इस रोक पर जहां खुशी जाहिर की है, वहीं कमेटी बनाए जाने पर अपनी आपत्ति जताई है। तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। नहीं, हाल दे उसको रद्द करें, रद्द करो। इस करके रद्द दे उत्ते ही ਅਸੀਂ खड़े हुए हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं? नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं। नो नो, कमेटी भी नहीं? नहीं, कोई कमेटी नहीं। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वो सारी मोदी जी के साथ खड़े हैं, इन काले कानूनों के साथ खड़े हैं। तो काले कानूनों की पक्षधर 4 सदस्यीय कमेटी क्या खाक न्याय करेगी किसानों को? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में किसान पक्ष से पूछा, अगर आप सरकार से बात कर सकते हो तो कमेटी के समक्ष अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है? इस बीच बीजेपी नेता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। वार्ता से ही इसका समाधान निकल सकता है, तो निश्चित रूप से संवाद बढ़ेगा और आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया। सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने सिख फॉर जस्टिस के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई और कहा कि ये संगठन खालिस्तान की मांग करता आया है, लेकिन किसानों के वकील ने इससे उलट सफाई दी। ये आंदोलन खालिस्तान का नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं। आप गुमराह ना करें, कोई ऐसा कह के गुमराह कर रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि केंद्र सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की स्थिति को देखते हुए फैसला सुनाया, जबकि किसान नेताओं का रवैया अभी आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के खिलाफ है। तो सवाल उठता है कि क्या समाधान का रास्ता अभी दूर है? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या किसानों को अपनी बात कमेटी के सामने रखनी चाहिए? क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि ये कमेटी एक तरफा है और हम कमेटी के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ या ना में आप हमें जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV आप जानते हैं। आप न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जसकरण सिंह काहन सिंह वाला साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट है किसान यूनियन अमृतसर के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर AP सिंह है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के आज किसानों की तरफ से पेश हुए, वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ रवनीक मान जी हैं, जो कि एक किसान है और किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे जसकरण सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, पहले आपने संसद पर विश्वास नहीं किया, फिर आपने सरकार पर विश्वास नहीं किया, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, तो फैसला और समाधान निकलेगा कैसे? पहले तो ये बात अच्छी नहीं है। हमने
पार्लियामेंट पर भी विश्वास किया, हम सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास किया और संसद ने हमारे पर विश्वास नहीं किया। हाँ, ये जो 3 काले कानून जो किसान ने मांगे नहीं, ना हरियाणा ने ना पंजाब ने, किसी ने मांगे नहीं, हमको क्यों दिया? और पार्लियामेंट ने हमसे जबर किया, पार्लियामेंट ने जो हमने नहीं मांगा हमको दे दिया। दूसरी बात, हमने सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी मांगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है इसको होल्ड कर दो। होल्ड का मतलब क्या? रोक दो। आप भी फ़ोन होल्ड करते हो, बाद में चला लेते हो। होल्ड करने का मामला मतलब ये हो गया कि ये इसको मामले को ठंडे बस्ते में पा दो और जड़े जो लोग आ किसान हो वो अपने घरों में चले जाएंगे, वे मामला ठंडा पै जाएगा। जो होल्ड किया उसको फिर रन अप कर देंगे। इसलिए बात तो सीधी है, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए ये 3 कानून काले रद्द करो और 2 पार्लियामेंट में सदन, लोकसभा राज्यसभा बुलाओ, उसको रद्द करो और किसानों को इंसाफ दिया जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन को लागू करें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बम्बल बूसे में पा दिया है। जो उसने 4 मेंबरी कमेटी बनाई है, अब वो किसकी है? किसान से पूछा, किसी जथेबंदी से पूछा। जो 3 आदमी, तो एक तो सरकार का, एक बीजेपी का और जो किसान अपना कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ना। आपको सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना चाहिए जसकरण जी। अगर किसी पे नहीं भरोसा करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? वो सुप्रीम ना समाधान तो सीधा है, इसको रद्द कर दो। समाधान का कोई मामला, कोई बड़ा मामला थोड़ी है। फिर कानून तो बनाना पड़ेगा, रद्द करने के बाद भी बनाना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना है तो कानून बनाना पड़ेगा, तो फिर रद्द करवाने की जिद क्यों? जेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं रद्द करने की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का क्या मतलब है? इसका मतलब कमेटी का कोई मतलब नहीं। सुधांशु जी, यहाँ पर भी किसान, जसकरण जी आपकी बात सुन ली, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। जसकरण जी आपकी पूरी बात सुन ली, पूरी बात सम्मान के साथ सुनी। सुधांशु जी, मेरा सीधा सवाल, बीजेपी की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, सरकार की बनाई हुई कमेटी है, ये किसान संगठनों का कहना है। आपका क्या मानना है और आपका मानना है क्या इस दिशा से समाधान निकलेगा? देखिए, जिस प्रकार का कोर्ट का निर्णय आया है, भले ही हमें भी असुविधाजनक या असहज लग रहा हो, जो जसवंत सिंह जी ने कहा उसकी बात में मैं आंशिक रूप से समर्थन में कहता हूं। संसद से पारित विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक दिया जाए या संवैधानिक व्यवस्था के किसी प्रावधान में नहीं है, परंतु फिर भी हम इसे स्वीकार करके सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप अनुपालन करना सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। परंतु यहां समस्या यह है कि आप बताइए साहब, संसद को हम नहीं मानेंगे, सरकार को हम नहीं मानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, तो इससे तो फिर क्रमशः वह संदेह गहरा होता चला जाता है। अभी जसवंत सिंह जी ने बात कही कि भाई उसमें तो बीजेपी का आदमी, मैं पूछना चाहता हूं, ये अशोक गुलाटी जी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के चेयरमैन कब बने थे? 1 मार्च सन 2011। मान्यवर, उस समय किसकी सरकार थी देश में? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना, जिन्होंने इनको सीएससीपी का अध्यक्ष बनाया था। अशोक धनवंत जी ने जब 1 मार्च 1995 को WTO लागू किया गया, तो सरकार के समर्थन में आने वाली किसान यूनियन कौन थी? मेरे ख्याल से आलोक शर्मा जी को याद होगा कि 1 जनवरी 1995 को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। बड़ी मजेदार बात है, अब आप इसमें राजनीतिकरण करने लगते हैं। चेयरमैन बनाएंगे आप, समर्थन लेंगे आप, अब आप कहने लगेंगे कि ऐसा नहीं वैसा। अब यहां पे एक और बात मैं जसवंत समर्थता से कह देता हूं, आपने कहा हमने कभी नहीं, हमें क्यों दे दिया? मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने जो आंदोलन किया था, क्या उसमें एग्जैक्टली यही मांग नहीं थी कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्त कराइए, मंडी की सीमा के बाहर हमें बेचने का अधिकार दीजिए, बाजार में बेचने का अधिकार दीजिए? आजकल कोई समस्या नहीं है, नेट पे जाके कोई भी चेक कर सकता है कि 2008 को भारतीय किसान यूनियन की मांग क्या थी। तो आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक राजनीतिक नेताओं तो समझ सकते हैं कांग्रेस का चरित्र क्या था, कहते कुछ, करते कुछ, लिखते कुछ, बोलते कुछ, फिर अपने समय के अनुसार बदलते रहते। परंतु आज तो यह प्रश्न चिन्ह गैर राजनीतिक नेताओं पर भी लग रहा है कि जो आपने कहा आज आप उसके खिलाफ है, फिर आप संसद की भी मानने को तैयार नहीं, सरकार की भी मानने को तैयार नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपको लगता है कमेटी वाले लोग एक तरफा है, सर्वोच्च न्यायालय में वकील कुछ भी बोले, आखिर में तो सोच समझ के न्यायाधीश निर्णय देता है ना। दोनों पक्षों के वकील तो दोनों के पक्ष में होते हैं ना।
खूब जम के बोलते हैं, अंत में तो न्यायालय निर्णय लेता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब एक और बात मैं कहता हूं, एक भी शब्द की आलोचना कभी आई नहीं कि जो करनाल में घटना हुई कि हम दूसरा आयोजन ही नहीं होने देंगे। क्या उन्होंने बोला गुरनाम सिंह जी ने? उन्होंने कहा कि ये पैरेलल में कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं जब हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अब तो ये मैं इसका उत्तर आलोक जी से चाहूंगा, मतलब कल के दिन आप कहेंगे चुनाव के दौरान दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को हम रैली नहीं होने देंगे, हम कोई दूसरा कार्यक्रम ही नहीं होने देंगे, होगा तो सिर्फ हमारा होगा, दूसरे वाला हम होने नहीं देंगे। ये अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है कि भाई ये किस प्रकार की बात है जो इस आंदोलन। और 26 जनवरी जनाब आपातकाल लगा था, जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था, तब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को कभी किसी ने प्रदर्शन नहीं किया। एक निश्चित आम सहमति होती है, यदि उसमें भी कर रहे हैं तो मेरे विचार से कई सारे प्रश्न हैं जो अपने आप में इस जवाब के आकांक्षी हैं कि यह स्पष्ट करना चाहिए। नंबर 1, आपकी पहले मांग थी या नहीं 2008 में? नंबर 2, अगर आप संसद और कोर्ट को भी नहीं मानते, चलिए जो कमेटी के सदस्य किसके जमाने में बड़े बड़े पद पाए थे? तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो मुझे लगता है सीधे आलोक जी के पास चलता हूं। आलोक जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस ने आज एक रिकॉर्ड रचा है, क्योंकि मेरे स्मरण में नहीं है कि आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सीधी आलोचना करते हुए उस फैसले को बायस्ड बता दें कि भाई ये कमेटी तो बायस्ड है। और सुधांशु जी ने सवाल उठाए हैं कि भाई चाहे वो गुलाटी साहब हो, चाहे वो दूसरे सदस्य धनवंत जी हो, बने तो आपके टाइम पर। इसका भी जवाब सुधांशु जी चाहते हैं आपसे। आलोक जी, देखिए, लगता है कि सुधांशु भाई आज भी वही काम कर रहे हैं जो पिछले 3 महीने से कर रहे हैं कि कैसे चीजों को, टॉपिक्स को डाइवर्ट किया जाए। भाई कांग्रेस के टाइम में अगर कोई आईएएस ऑफिसर बना, आज वो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है, तो क्या वो कांग्रेसी हो गया? क्या आपने कहा अशोक गुलाटी, क्या अशोक गुलाटी ने 2011 में इस तरह के प्रदर्शन किए थे? क्या ये अशोक गुलाटी है? ये कह रहे हैं कि जो फार्म है और फार्मर्स है, किसान है और अपोजिशन में भटका हुआ है, ये दूसरे वाले अनिल धनवंत साहब हैं, ये तमाम मौकों पर अपनी पूरी तरह से इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि साहब ये कानून बिल्कुल ठीक है। ये तीसरे भूपेंद्र मान साहब हैं, ये वो हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, और यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए, पिटीशनर नहीं। और ये कृषि मंत्री को बुके दे के कह रहे हैं कि साहब आपने तो गजब कर दिया, बस इससे बढ़िया कोई कानून नहीं आ सकता। ये उस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का ज्ञापन है जो नरेंद्र सिंह तोमर साहब को दिया गया। आप कांग्रेस को कब तक कोसते रहेंगे? आंदोलन कर रहे थे तो कपड़ों से आपको किसान लगे, फिर कहा आपने कि ये पाकिस्तान से और चीन से फंडिंग आ रही है, फिर कहा कि कांग्रेस से फंडिंग आ रही है। अब आप कह रहे हैं कि साहब तो अपॉइंटमेंट इनका कांग्रेस में किसी पद पे हुआ था। अरे कोऑर्डिनेशन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं हम उच्चतम न्यायालय का अपना सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आए हैं वो कहां से आए हैं? ठीक है आलोक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आपका ऑडियो वीडियो कनेक्शन फिर से हो जाए, क्योंकि बहुत डिस्टॉर्टेड आपकी इमेज भी आ रही है और आपकी आवाज भी बार बार कट रही है। सुधांशु जी से जवाब ले लेता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आलोक भाई का कनेक्शन ठीक करिए। सुधांशु जी, आलोक भाई आपका कनेक्शन ठीक कर ले, मैं फिर आता हूं आपके पास। सुधांशु जी, बड़ा सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, उनका आरोप है सीधा। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं दीपक जी, पिन पॉइंटेड सवाल का मैंने पिन पॉइंटेड, इन्होंने कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाया, मैंने कमेटी के सदस्यों की, इन्होंने कहा किसी पद पे आलोक जी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो एमएसपी तय करती है उस कमेटी के चेयरमैन थे, और आपने कहा आज कुछ बदल गए। उनकी किताब नहीं पढ़ी, एलिफेंट इन द ड्रैगन कब पढ़ी है, कब आई है? 2014 से पहले बड़ी भाई कांग्रेस में तो बड़ा ज्ञान संपन्न है। 2019 में कुछ और लिख देते हैं, फिर कुछ और याद आता है, 2014 में कुछ और होता है, बाद में पलट जाते हैं, और इनका इतिहास ही नहीं भूगोल भी पलट जाता है। केरल में एपीएमसी नहीं होना बहुत अच्छा है, दिल्ली में होने के लिए आंदोलन करना है, और पंजाब में फल और सब्जी पे एपीएमसी नहीं है, बहुत अच्छा है, गेहूं और धान के लिए आंदोलन करना है। तो चलिए इनकी फितरत, और फिर देखिए नेता इनके किसानों के साथ हैं और सुर में सुर मिलाकर मिलान में बैठे हुए हैं, और वहां से ऐलान कर दिया आलोक शर्मा जी संभालो मैदान, और वो मैदान संभाले हुए हैं। अब बेचारे ये प्रकार है उस पर बहस कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा था, आपको लगा था कि वो गलत थे, तो तब क्यों गलत नहीं थे और आज क्यों गलत हो गए? एक सीधी सी बात। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि खुली बाजार व्यवस्था के वो पक्षधर हैं और वो
तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ट्रैक्टर रैली हुई थी, कितने ट्रैक्टर एचएमटी के थे आप लोगों के पास? सरकारी कंपनी तो एचएमटी है ना, तो खुली बाजार से ट्रैक्टर खरीदेंगे सब, मैक्सिमम ट्रैक्टर बाहर के हैं और खुली व्यवस्था। और कितने लोग बीएसएनएल के मोबाइल थे? अब खुली बाजार व्यवस्था का पूरा लाभ ले रहे हैं। कितने लोग रोडवेज की बस से आए थे, कितने प्राइवेट बस से आए थे? आप जीवन के हर अंग में देखिए। और उसके बाद किसानों को, जबकि इस देश में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 राज्यों में समस्या है, तो हमें बाकियों का भी तो ध्यान रखना है ना। उन गरीब किसानों का भी ध्यान रखना है जिनके लिए पूर्ववर्ती सरकार कहती थी कि 2/3 लोगों के पास 2 जून का अनाज नहीं है। भगवान की कृपा है कि आपके पास 6-6 महीने का राशन लेके आप यहां बैठे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं उनका मत ध्यान रखो, उन्हें आशा किरण दिख रही तो उस चीज को रोक दो। तो सरकार के रूप में हमें सबका ध्यान रखना। आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय तय करे। ठीक है, एपी सिंह जी के पास जाऊंगा, सीधा सवालों का पॉइंटेड। एपी सिंह जी जवाब तैयार रखिएगा कि आप क्यों कह रहे हैं कि आंदोलन के रत किसान कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, फिर समाधान की उम्मीद क्या? अरुणेश राय लखनऊ से जुड़ गए मेरे एक दर्शक। अरुणेश जी, क्या कहेंगे आज के डेवलपमेंट्स पर? क्या उचित है कि किसान कमेटी के ऊपर भी सवाल उठाएं और राजनीतिक दल भी? दीपक जी नमस्कार। मेरा मानना है कि मैं जो कि भारत के लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता था कि शायद किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान नेता, वो इस फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन तमाम नेताओं के स्टेटमेंट को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसले को शायद ना माने और किसान के और इस कमेटी के सामने वो ना जाए। लेकिन अगर कमेटी के सामने जाते अपने जो मन में उनके चल रहे उस पर रखते तो शायद कोई समाधान निकल सकता था। ठीक है, बहुत बढ़िया अरुणेश, आपने 2 टूक बात कही है। सीधे एपी सिंह साहब, आपने बड़ा सिंपल आर्गुमेंट रखा कि किसान कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। तो भाई रास्ता क्या है? सिर्फ काले कानून वापस ले लो, इसलिए काले क्योंकि आपको काले लगते हैं। कह दिया आपसे, आप दिखाओ, आप दिखाएं कहां मैंने कहा है कि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर किसान कमेटी के पास नहीं जाएंगे तो कमेटी किसानों के पास चली जाएगी। ये किसानों के आंदोलन, किसानों के कानून, किसानों के विरोध का समाधान ही तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है कमेटी, और इसीलिए रोक दिया है कि जिससे प्रदेश की सरकारें उनको लागू ना करें। जैसे मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम लागू कर दें, कोई बात नहीं, इन सबका समाधान है। समस्या को समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। 57 मौतें हो चुकी हैं, कुछ ने सुसाइड किया है। दीपक चौरसिया जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, आप सब जानते हैं उन परिवारों का हाल। सिंह साहब, चलिए माना मैंने आपने नहीं कहा, चलिए माना मैंने आपने नहीं कहा, लेकिन मुझे ये बताइए ना, अब तो किसान संगठन यही कह रहे हैं ना, हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, ये बायस्ड है। फिर समाधान कैसे निकलेगा? पहले संसद पर भरोसा नहीं, फिर सरकार पर भरोसा नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं किसान पागल हैं, संगठन पागल हैं या राजनीतिक दल पागल है। पागल कोई नहीं है, सब गंभीर हैं, सब समस्या के प्रति हैं। मोदी जी भी, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी या माननीय गृह मंत्री जी या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी या तोमर साहब कृषि मंत्री रात को सो पाते होंगे, चैन से नहीं सो पाते हैं। वो देश के नेता हैं, ये कांटों भरा ताज है उनके सिर पर, इसमें कांटे यही तो हैं। कभी 370 था, कहीं 35A था, कहीं ट्रिपल तलाक था, कहीं राम मंदिर। निपटी हैं समस्याएं, निपटान हुआ है, निपटारा किया है, और कांटों का ताज पहनना पड़ता है, उसमें कांटे हैं, लेकिन निपटेगा, ये समस्या भी निपटेगी। ठीक है, रमनीक मान जी, क्या किसान संगठनों की बात को उचित मानते हैं? तब तक आलोक जी जोड़ेंगे, फिर सीधे सुधांशु जी के पास जाऊंगा। रमनीक मान जी, कि हम कमेटी के सामने नहीं पेश होंगे, कमेटी बायस्ड है? नहीं, मैं जी, अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, कमेटी तो सिर्फ रिपोर्ट देगी। और कई लोगों ने, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशंस तो कमेटी देगी, पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा। पर मैं पहले 2-3 बातें जो कही गई हैं इस डिबेट के ऊपर, उनका मैं जवाब देता चलूं। अभी एपी सिंह जी को आपने कहा कि कुछ किसान संगठन हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि कमेटी के आगे नहीं जाएंगे। इन्होंने नहीं कहा होगा, पर इनकी दोपहर की स्टेटमेंट आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, जब इन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि ये काले कानून है, इसलिए इनको अबायंस में डाल दिया है। ऐसी कोई कमेंट सुप्रीम कोर्ट की ना तो ओरल ऑर्डर्स में आई, ना रिटर्न ऑर्डर्स में आई। तो मैं समझ रहा हूं कि दोपहर को जो इनकी स्टेटमेंट थी उससे थोड़ी सी इनकी विपरीत स्टेटमेंट आई है। और मैं पूछना चाहता हूं, ये भारतीय किसान यूनियन भानु के मेरे ख्याल वकील है, और 41 संगठनों में इनका संगठन जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शायद है भी नहीं, शायद है नहीं, उसके ऊपर स्पष्टीकरण ये खुद दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले जसकरण जी कह रहे थे कि ये काले कानून है। दिक्कत ये है, धन्यवाद, 1 मिनट सर प्लीज सुन लीजिए सिंह साहब, सुन लीजिए प्लीज।
प्लीज बात पूरी करने दीजिए, आपके समय में मैं नहीं बोला, प्लीज मेरा निवेदन है। तो मैं ये पूछना, मैं बताता हूं आपको वास्तव में दिक्कत क्या है। हकीकत में दीपक भाई दिक्कत ये है, कमेटी के सामने ना जाने का कारण क्या है, चाहे वो टिकैत साहब हो, चाहे वो ये जसकरण जी हो, क्योंकि दोबारा इनको मेरिट्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी, इनको उन कानूनों को समक्ष रख के पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा जो ये करना नहीं चाहते, क्योंकि मेरिट्स आर नॉट इन देयर फेवर, मेरिट्स इनके फेवर में नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठेगी वो ना केवल इन बातों के ऊपर डिस्कस करेगी, वो अन्य विषयों के ऊपर भी डिस्कस करेगी कि जिस प्रकार भारतीय किसान यूनियन की पुरानी मांगे थी क्या, जो आपने मांगे रखी वो क्या मांगे थी। और मैं इस बात को देख के हैरत में पड़ जाता हूं, सत्य में पड़ जाता हूं कि कांग्रेस पार्टी है जो इस बात को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप मेरे को बताइए क्या एक्शन लिया कांग्रेस पार्टी ने गुरकीरत सिंह एमएलए के ऊपर, जिन्होंने कैमरे के ऊपर पकड़े गए ये कहते हुए कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक दे रहे हैं, हम राशन भेज रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम यहां से फ्रेश लोग भेज रहे हैं। उस व्यक्ति ने, जो एमपी है लुधियाना से रवनीत बिट्टू, जिन्होंने पहली बार खालिस्तानियों बोला कि ये खालिस्तानी है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया। रवनीत बिट्टू ने आपके कैमरा पे, आपके चैनल को बोला कि यहां पे हम लाशें भिजा देंगे, क्या एक्शन लिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं हैरत में हूं, आज वो सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए आदेश के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये संभव नहीं है, ये होने नहीं देना ठीक है। मैं सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूं, आलोक शर्मा का इंतजार कर रहा हूं, वो अभी भी नहीं जुड़े हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है। किसान कह रहे हैं हम तो सिर्फ सरकार से बात करना चाहते हैं, ये तो सरकार और किसान के बीच का मसला है, सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में आ गया, हम तो गए नहीं, ये ज्यादातर किसान संगठनों का कहना है। अब वो कहते हैं हम तो सरकार से बातचीत चाहते हैं, 15 को बातचीत करेंगे, गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। कैसे हो पाएगा ये? आलोक शर्मा भी जुड़ गए मेरे साथ। तो देखिए, जो आपने बात कही वो वाजिब सवाल है कि किसान कहते हैं हम नहीं गए, तो सरकार भी नहीं गई सुप्रीम। आपने कहा मामला सरकार के बीच में था, सरकार और किसान में बात होती कोई बात नहीं थी, मगर जो आप सड़क पे बैठ गए उस पर तो सरकार और किसान नहीं, आम आदमी का भी हक है। वो सिर्फ न सरकार की है और न सिर्फ किसान की है, उस पर चलने के लिए हर इंसान का हक है। वो लोग गए कोर्ट में ना कि भाई आपको यदि धरना प्रदर्शन करना है करिए, लोकतंत्र में सबको अनुमति है, उसके लिए एक निर्धारित व्यवस्था है, निर्धारित स्थान है, निर्धारित प्रक्रिया है। परंतु आप सड़क जाम करेंगे तो सड़क जाम करने वाले गए थे, वहां से यह बात निकल के आई कि हमें बात किसको किसको अपना पक्ष रखना है और क्यों इसलिए हो रहा है। तो मेरा यह मानना है, जैसा कि अभी मान जी ने कहा कि जो हरियाणा की घटना हुई इसके बारे में किसी प्रकार का कोई कंडमनेशन नहीं। अच्छा, आलोक जी आ गए तो मैं फिर उनको एक बात और स्मरण करा देना चाहता हूं। वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अपमानजनक व्यवहार हो जाता है, तथा कथित रूप से किसान आंदोलन का समर्थन करता है, और स्वनामधारी स्वनाम धन्य गांधी के नाम के एकमेव स्वघोषित उत्तराधिकारी क्यों नहीं बोलते महात्मा गांधी के अपमान के ऊपर। ये सब अपने आप में बहुत संदेह उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, जो अपने आप में। अब एक और बात बताइए, कहते हैं साहब सरकारी प्राइवेट कंपनियां खाई जा रही हैं। अब बताइए, दो सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियां नेस्ले और पेप्सी इन्हीं के जमाने में आई। अगर वो खाए जा रही थी तो आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की, और अगर वो लाभ कर रही है तो वो लाभ दूसरी जगह क्यों नहीं मिला। पंजाब में 1988 से पेप्सी काम कर रही है, 1967 से नेस्ले काम कर रही है, दोनों दुनिया की सबसे बड़ी। अब ना नेस्ले पे आक्रमण ना पेप्सी पे आक्रमण, और हल्ला मचा रहे हैं बाकी सारी चीजों के लिए कि साहब ये फलाने ने ये, उसनी ने ये कर दिया, उसनी ने ये कर दिया, और उनको भी सबसे पहले आप ही ने दिया। बताइए, अभी निकला था शरद पवार जी के जन्मदिन पर, तो किसने विज्ञापन निकाला था? रिलायंस ने निकाला था ना, हमारे लिए तो नहीं निकाला, आपके साइट के लिए निकाला, और गजब का आरोप हमारे। ठीक है, सीधे जवाब आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी, सवाल सुधांशु जी ये पूछ रहे हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर के उस कार्यक्रम को इस तरह से प्रभावित करना, और उसमें कई सारे लोग कांग्रेस और वाम दलों पर आरोप लगाए मनोहर लाल खट्टर ने, अगर उनको धरना प्रदर्शन की इजाजत है, नाराज किसान संगठनों को, तो मुख्यमंत्री को भी इस बात की इजाजत है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर एक पैरेलल कार्यक्रम करे। आपने कोई आलोचना नहीं की उसकी। ये सवाल है सुधांशु जी। मुख्यमंत्री अगर पैरेलल कोई कार्यक्रम करें उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट करें तो किसानों को आपत्ति है, और किसान उसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने भी इवेंट मैनेजमेंट किया, सेलेक्टेड वही कुछ लोग बैठाए राज्यों में, सेलेक्टेड सवाल उनके पास पहले से सवाल था, पहले से जवाब था। अरे इवेंट मैनेजमेंट में एक आध तो विरोध करने वाला भी बैठा लेते आप लोग, शायद नहीं बैठा पाए आप। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी, सुधांशु भाई तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बीजेपी अभी भी पूरी तरह से इतिहास में जीना चाहती है। अरे भाई, आज 2 महीने होने को आ रहे हैं, 50 दिन हो गए हैं, किसान बॉर्डर पर बैठा है, 60 किसानों की शहादत हो चुकी है, उसके बावजूद 88 में ये हुआ था, 85 में ये हुआ था, 78 में ये हुआ था। मुझे लगता है कि इनको अब पूरी तरह से आज
पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं ये कि क्या क्या इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। हम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, लेकिन जो कमेटी है उस पर तो सवाल उठाएंगे ना कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ने 4 नाम लिख के दे दिए हो, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो चारों लोग ऐसे के संयोग से हो गए कि वो चारों ही बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को सपोर्ट करते हुए चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज बीजेपी इतिहास में जीना चाहती है। सुधांशु भाई ने कहा 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने सेम यही आंदोलन किया था। भाई सुधांशु, एक स्टेटमेंट बता दो मुझे, किसी ने कहा हो कि एमएसपी के बिना आप कानून ले आइए? किसी ने ये कहा हो आपको कि भाई आप होर्डिंग की लिमिट को हटा दीजिए? किसी ने डिमांड की हो तो बता दीजिए। आप केवल और केवल जो कुछ कंपनियां बड़ी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए क्यों गला घोटना चाहते हैं? इतना अहंकार क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि आप एक भी पिटीशन इस कानून के फेवर में हमारे पास क्यों नहीं आई है? अगर आई तो बता दीजिए। अगर इतना ही अच्छा कानून है तो 2-4 जगह तो धरने इसके पक्ष में भी चलने चाहिए थे। एक दिन धरना नहीं चला, केवल एक जगह गाजियाबाद में आपने इवेंट मैनेजमेंट किया, 10-10 हजार रुपए पे अपने कार्यकर्ताओं को ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाए और उसके बाद वो 2 घंटे में खत्म हो गया। मुझे लगता है बहुत ही विषय ये पूरा इस तरह से है कि इसके आप संवेदनशीलता समझिए। अन्नदाता हैं वो, आप अन्नदाताओं के साथ इस तरह से मत टकराइए। आपको चाहिए कि संवेदनशीलता के साथ 60 से ज्यादा किसान उसमें शहादत दे चुके हैं। मोदी साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला संवेदना में। विदेशों में जहाज गिर जाए तो मोदी जी तुरंत बोल देते, कार एक्सीडेंट हो जाए विदेशों में तो मोदी जी का तुरंत ट्वीट आ जाता है संवेदना का। अरे 60 किसान हमारे शहीद हो गए कम से कम। ठीक है आलोक जी, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं आलोक जी, आप किसानों के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदनहीनता के साथ काम कर रहे हैं और जानबूझकर अड़े हुए हैं कि भाई कानून बहुत अच्छे हैं। उनका ये तर्क है। देखिए, इन्होंने ये कहा कि किसानों के पक्ष में कोई याचिका नहीं दायर हुई, आंदोलन नहीं हुआ। अरे मान्यवर, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ये क्या आज ही इफेक्ट आ गया क्या? जो पार्टी 56 साल देश में शासन कर चुकी, जो कानून बन गया, फिर 56 साल में चले गए कोई याचिका दायर होती है? मैं कह रहा हूँ वर्तमान में जी लीजिए। कैसी विचित्र बात कर रहे हैं। और रही बात आपकी इवेंट मैनेजमेंट की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है देश की जनता ने देखा। 2 करोड़ लोगों के सिग्नेचर हो गए मान्यवर, 2 करोड़। और 2 हफ्ते में यदि कांग्रेस संगठन इतना मजबूत होता कि 2 हफ्ते में 2 करोड़ लोगों तक पहुंच जाता, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं। आप लोग और 2 करोड़ करवा के कांग्रेस को 2019 में 12.5 करोड़ वोट मिली थी, 2 करोड़ साइन। गजब का भाई आप तर्क देते हैं। ये होता है इवेंट मैनेजमेंट, ये होता है इवेंट मैनेजमेंट कि आए, शक्ल दिखाई, ट्वीट किया और उसके बाद बाहर, उसके बाद नानी याद आ गई। ठीक है, आप अभी कांग्रेस इवेंट मैनेजमेंट वर्ड जो आप कहते हैं। और दूसरा आपने कहा किसानों को बैठाया, किसानों से बुलवाया, तो मान्यवर वहां विदर्भ के किसान भी थे जहां आपकी सरकार है, आज भी तमिलनाडु के किसान भी थे जहां विपक्ष की सरकार है, तेलंगाना के किसान भी थे जहां विपक्ष सरकार। आप एक्सपोज कर देते हमको, वहां आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? एक्सपोज तो ये है, 1 महीने से हमने सुना है जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करेंगे, केंद्र में राजस्थान में आपकी सरकार है, कितने किसान आ गए जयपुर दिल्ली हाईवे पे? इसलिए कौन एक्सपोज है, कौन पूरी तरीके से बेनकाब है, पूरा देश देख रहा है। पर आलोक जी, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है कि बहुमत वाले राज्यों के किसान इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हैं। इसको आप कैसे देखेंगे? जो संगठन है वो सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक राज्य, एक इलाका, पंजाब और हरियाणा। उसके अलावा कहां है फार्मर्स? आज फल उत्पादन संघ सुप्रीम कोर्ट गया है ये कहते हुए कि ये कानून रहने चाहिए। ये भी एक फैक्ट है। दीपक जी, राजस्थान के बॉर्डर पे पिछले 5 दिन पहले कितना बड़ा तांडव हुआ था, पूरे मीडिया ने दिखाया था, न्यूज नेशन ने भी दिखाया था। मिर्च के भर के ड्राम डाले थे। वो किसान कहां से आ रहे थे? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से। राजस्थान का शाहजहांपुर बॉर्डर जो है वो हरियाणा नहीं, वो राजस्थान से जो तमाम किसान आए हैं उनको हरियाणा पुलिस ने रोका हुआ। यही तो बीजेपी भाषा बोल रही है। बीजेपी का दिल्ली जयपुर बहुत थोड़े से लोग हैं, कम है, ज्यादा है। अरे भाई 60 जवान, 60 किसान शहीद हो गए, आप कह रहे हैं कि लोकलाइज। उसका भी जवाब दे। मुझे लगता है कि आज इतनी अहंकारी सरकार है। और दीपक जी, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी ने टोकन ले लिया है, 2-4 बड़ी कंपनियों से टोकन ले रखा है, उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कानूनों पर अड़े हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग कहां कहां इन्वॉल्व रहा है इसके अंदर। आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हम।
चाहे वो कोई भी हमारा एमपी हो, एमएलए हो, हम हर तरह से तन मन और धन हर तरह से हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। अगर किसी को दिक्कत है वो स्टूडियो में ना आए, हम पूरी तरह से साथ खड़े हुए हैं। आप लेकिन कमेटी भी प्रायोजित बनवाएंगे जिस तरह से आज 4 नाम आए हैं, पूरा ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। पर आलोक जी मैं बात तर्क के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रजातंत्र बचा नहीं है। संसद में आप कह रहे हैं कि बहुमत से आवाज दबा देते हैं, गला घोट देते हैं, तो संसद भी आपके लिए इररिलेवेंट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है, तो इस प्रजातंत्र में आप किस पर भरोसा करेंगे आलोक जी? सभी पर भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को। अब देखिए, भरोसा नहीं होने का किसान भाई भी भरोसा नहीं कर रहे, केवल कांग्रेस नहीं। और ये तमाम कागजात जो लेकर बैठा हूं ना मैं, दीपक भाई, ये इस बात का प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जो निर्णय लिए हैं, वो चारों लोग मोदी गैंग के सदस्य हैं, जो इनको काले कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। उसके बाद भी आप कहते हैं कि भरोसा नहीं। नहीं, भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है, लेकिन इन लोगों पर नहीं है हमें। सुप्रीम कोर्ट ने किसने नाम दिए हैं, ये कहां से नाम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से चयन की प्रक्रिया अपनाई है, क्या इस पर सवाल नहीं उठ सकते? किसने नाम दिए हैं, कौन से मंत्री ने नाम दिए? क्या सरकार की तरफ से नाम आए? कैसे सेलेक्ट हुए? चारों लोग वही जो बीजेपी के और इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है दीपक जी। मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज सवाल सीधे सीधे बीजेपी से होने चाहिए कि आपके बनाया हुआ कानून उसको ना किसान मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को उनको स्थगित करना पड़ रहा है। मैं सीधे आप ही का सवाल ले जाता हूं सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, आलोक जी का कहना है कि ये 4 नाम मोदी गैंग के हैं और ये संयोग नहीं, प्रयोग कर रहे हैं आप इन 4 नामों को सुप्रीम कोर्ट के मार्फत किसानों को देकर। उनका सीधा आरोप है आपका। यही आरोप है आलोक जी। इनको टोकन याद दिला दूं, ये जो टोकन ले चुके हैं ना, आपको बता आलोक जी, अडानी को सबसे पहले एफसीआई के प्रोक्योरमेंट, फिर अडानी पे चले गए। यार इन चीजों पे, इन चारों पे बात कर रहे हैं। सुनिए, टोकन आपने बात क्यों नहीं करते? 2005 में दिया, 2007 से 15 साल के लिए दिया, अभी तक चल रहा है, जिसमें हर साल 12% इंश्योर मुनाफा है। अडानी तो नहीं है, अडानी अंबानी नागरिक है। अडानी अंबानी को पूरी छूट है व्यापार करने की, लेकिन सरकार किसने दिया अडानी को टोकन? आपने दिया। अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय पर तो उंगली उठा दी आपने कि कैसे बनाया। आप जवाब दीजिए, आपने अशोक गुलाटी को किस आधार पर बनाया था? आपकी सरकार थी, बताइए कहां से नाम आया? 2011 में कानून नहीं थे और कुछ कमेटी के मेंबर नहीं। और 10 साल वो डायरेक्टर। भाई, अगर हमने गलत बना रखा तो आप 6 साल से पकड़े चल रहे थे क्या? अरे 6 साल में आप उनको हटा देते, किसी ने मना किया था? अगर अशोक गुलाटी 2011 में गलत बने थे और उन्होंने कोई गलत काम किया था तो उनको आप हटा देते। 6 साल से पकड़े चल रहे थे। नहीं, आपकी सरकार में पूरा कार्यकाल कर। आप बताइए ना, सरकार किसकी थी? अरे बताइए, अधिकारी है, कमीशन बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, गवर्नर बनता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। आपके लिए है ही है। आप सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट चुके हैं भाई 86 में। आपको वोट बैंक की राजनीति में सूट किया था। आपको अपनी सरकार का आज के विषय पर बात करने की बीजेपी आपको कोई भी राजनीति करने को तैयार है। कोई बीजेपी का प्रवक्ता आज और मजे की बात यह है कि एपीएमसी पे आज तक जवाब नहीं है। जो लोग केरल में क्यों रही है एपीएमसी भाई? समर्थन में रैलियां कर रहे हैं के लिए दिल्ली में समस्या है तो केरल में उनको वहां पर कमीशन का मेंबर बना रहा है। और फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। अब लगातार बोल रहे हैं भरोसा कीजिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो मुश्किल हो जाती है। किसान नहीं करेगा आपके ऊपर भरोसा, और यही कारण है कि आज किसान आपसे पूरी तरह से बेरुख हो चुका है। 2014 में वही किसान था जिसे 3 साल के अन्न के भंडार इस सरकार को दिए थे सुधांशु भाई। आज हम इतना छोटा सा दिल करके बैठ गए कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हम किसानों की हत्या पर भी ट्वीट नहीं कर सकते। अरे मैंने तो जवाब दिया फैक्ट के साथ, कुछ लोगों को फायदा आपने पहुंचाया है। अच्छा, ये लोग करोड़पति के बने 2014 के बाद। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनसे दुश्मनी कीजिए, लेकिन किसानों का धला घोट के अडानी और अंबानी का फायदा पहुंचाएंगे तो सवाल उठेंगे। अरे अंबानी को अंबानी किसने बनाया? 1970 अंबानी को अंबानी ने बनाया। पॉलिएस्टर यॉन बनाने का इकलौता कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने दिया। अंबानी ने बनाया, वही बेचेंगे बड़ी। लेकिन अंबानी को सरकारी फायदे देके और अपनी कमेटी में लोग घुसा के हमने कभी 90 के दशक में खुली कांग्रेस के नहीं। दुर्भाग्य यही है कि कांग्रेस आज भी आपकी हिट लिस्ट पे कांग्रेस आपको पॉजिटिव कुछ भी करने का कोई मन नहीं। यही अहंकार है आप लोगों का, और आज आके भाषण यही अहंकार है आप लोगों का। 2014 में आपका आया उसको अवेलेबल है। इतने अच्छे कानून से क्यों ऑर्डिनेंस आप लेकर आए? इस बार भी बताइए ना, ऑर्डिनेंस से क्यों लेकर आए इन दोनों को 5 जून को कोरोना के बीच में?
पूरी तरह से आपकी नीयत खोटी है। आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं चाहते। सवाल पूछ लो, आप ही का पूछ फायदे का लेता हूं। मैंने डिटेल बता दिया, जवाब इनके पास नहीं है। काया अडानी को 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जवाब दीजिए ना। अरे भाई गलत दिया था तो कैंसिल कर देते ना, आपको क्या प्रॉब्लम थी? सरकार आपकी थी ना, राज्य में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। अगर हमने गलत दिया था कॉन्ट्रैक्ट किसी को तो उसको रद्द कर देते आप, क्यों नहीं रद्द किया? अरे पहले कहिए, मैं तो हाँ बहुत अच्छा कहा, पहले कहिए हमने गलत किया था। कितने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जो कांग्रेस ने के समय से दिए गए हैं? एक FIR करप्शन की नहीं हुई है 6 साल में किसी के ऊपर। अगर एक कांग्रेसी के ऊपर कोई FIR भी हुई हो, मोदी सरकार ने की हो, तो उसका नाम बता के जाना। भैया आपके अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों जमानत पे रिहा और कह रहे हैं कि कोई वो बना बता दिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे रिहा हैं। 2014 का है वो केस, क्या 2014 के बाद आपकी कंप्लेंट पे हुआ है क्या? वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। चलिए आपने ईमानदारी से माना कि आपकी सरकार के दौरान हुआ था। अब आगे से आप आरोप नहीं लगाएंगे हमारे ऊपर कि हमने देश की भावना से किया। अब वचन दीजिए, अब आगे से नहीं आरोप लगाएंगे। नहीं, मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि जो आज हुआ है, सरकार को जो लताड़ लगी है सुधांशु भाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। 60 किसानों की जो जान गई है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, और ऊपर से आप बहस कर रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। अरे कांग्रेस ने अरे आप एक बात का जवाब दीजिए, केरल में एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? के लिए मना किया था। पंजाब में फल और सब्जी पे एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? पंडित जवाहरलाल और आपने 2019 में अपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया तो उसको ठीक करने हमने गलत किया तो हमारी बात पे भरोसा न किया जाए, बताएंगे हम स्वीकार करने को तैयार है। अरे भैया हम सीधा सीधा कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पास किए हुए इतने बड़े बिल, जिनको आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बिल थे, अगर वो बिल आज सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होके उनके ऊपर स्टे लगाना पड़ा तो शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी सरकार को? आज क्यों नहीं 4-5 मंत्रियों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं आया सरकार का। आज क्यों नहीं स्टेटमेंट आई है? 4 मंत्रियों को बैठ के करना चाहिए था, प्रकाश जावड़ेकर और तमाम लोगों को। स्टे हो गए आपके द्वारा बनाए गए कानून, जो राज्यसभा में आपने पूरी तरह से वॉइस वोट के माध्यम से जिनको पास किया। आलोक जी, सुधांशु जी का वक्त 9 बजे तक था, मेरे ख्याल से हम काफी वक्त हमने आगे ले लिया है, इसीलिए आलोक जी 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। सुधांशु जी नहीं है अभी, संजय वालिया सहारनपुर से मेरे एक ऑडियंस जुड़े हुए हैं। संजय जी क्या कहेंगे आज के डेवलपमेंट पे? क्या किसानों को कमेटी के साथ जाना चाहिए? और किसानों का यह आरोप किया तो बिल के समर्थक लोगों को बिठा दिया, क्या ये उचित है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय? पहले तो मैं सबको प्रणाम करूंगा अपना, और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आज का हमारा मुद्दा जो आपने बताया, किसानों को इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मुद्दा हमारा है। क्या ये कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे में भी अपनी टांग अड़ाएगी, अपनी नाकामियों को भाजपा छुपाने का काम करेगी? आज दुख है किसानों का, दर्द है आम जनता का। जब दुख और दर्द आम जनता और किसानों का है तो इसमें कहां भाजपा कहां कांग्रेस? हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को, जो आज बहुत देर से जागने का काम हुआ, क्योंकि इस सर्दी में हमारे जो किसान भाई हैं, जिनके अग्रणी भूमिका आज हमारे सिख समुदाय ने फिर निभाई, जो पिछले 100 वर्ष से निभाते आ रहे हैं। और आज हमारे कुछ नेता, हमारे कुछ गणमान्य लोग, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं। हमें आम आदमी को दुख होता है सुनकर कि आज हमारे बिल्कुल सही संवेदनशीलता की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। और इसी बात को लेकर आगे मैं चलता हूं भानु प्रताप सिंह जी के पास। भानु प्रताप सिंह जी, अब आप कमेटी के सामने भी जाने को तैयार नहीं है, और स्वागत करूंगा सुरेंद्र राजपूत जी भी मेरे साथ जुड़ गए। भानु जी, हल कैसे निकलेगा आगे, गाड़ी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि बात नहीं तो फिर आगे गाड़ी तो बढ़ ही नहीं पाएगी। आपका क्या मानना है, अब गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? आप बताइए कैसे गाड़ी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? भानु जी, गाड़ी ऐसे बढ़ेगी, गाड़ी हाँ मेरी सुनिएगा, अब गाड़ी ऐसे बढ़ेगी कि न तो हम कांग्रेस से सिफारिश करना चाह रहे, न किसी राजनीतिक दल से सिफारिश करवाना चाह रहे। क्यों कि चोर चोर मौसायते भाई, जब से देश आजाद हुआ है इन भारत के राजनेताओं ने इस किसान मजदूर का सर्वनाश कर दिया। कांग्रेस से बेईमान थी तो ये भाजपा महाबेईमान है। कांग्रेस हमें क्यों सिफारिश कर रही है? हमारी तो बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है और इन बिलों को ये जो इस समय सस्पेंड किया है, इस समय निरस्त किया है, इस समय इन पर स्टे लगाई है, और वही सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को बिल्कुल खत्म करवाएगा
किसान लड़ाई लड़ेगा। और ये जो 4 लोगों की समिति बनाई है, इसकी एक बात 1 मिनट भी हम नहीं मानेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि तुम अब क्या करोगे? पूरा भारत के किसान जो चाहेगा सो हम करेंगे। न हम कांग्रेस की माने, न हम किसी और की माने, और न भाजपा की माने। राजनीतिक दलों ने तो हमारे 60 लोगों को मरवा दिया। इस भाजपा ने 60 किसानों को मरवा दिया। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? इनको हमने वोट से जिताया, इनको कुर्सी पे बिठाया, इनको हवाई जहाजों में चलवाया, इनको 10-10 लाख के सूट पहनवाए, और ये हमारे पास तक नहीं झांकता है। और ये और कहता है प्रधानमंत्री तो कि अब एकजुट हो जाओ नौजवानों और इनको भगाओ, उनको भगाओ। हम कह रहे हैं पूरा देश एकजुट हो जाओ, और पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, तब इस तरह के तानाशाह प्रधानमंत्री को लेकिन भारत से भगाना पड़ेगा। भानु जी मुझे बताइए ना, आपके साथ कहां के किसान हैं? कितने राज्यों के किसान हैं? एक बड़ा धड़ा किसानों का इस बिल के समर्थन में भी है भानु जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। भारत के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान काय का एक बड़ा धड़ा किसानों का समर्थन में भी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अरे कहा समय एक भी समर्थन में नहीं है। चलिए एक समर्थन वाले को मैं सुनवा देता हूँ। रमनीक मान जी बताइए, क्या भानु जी का क्लेम सही है? क्या बहुमत वाले किसान बिल के समर्थन में नहीं है? रमनीक मान जी, लालची संजू वर्मा भी जुड़ गए मेरे साथ। नहीं, मैं चोर है समर्थन में, चोर। भानु जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात भानु जी शब्दों पे हम थोड़ा संयम से बात करें। हम नेशनल टेलीविजन पर है, बच्चे भी देखते हैं। सुनाइए अच्छी तरह जी, रमनीक मान जी अच्छी तरह सुनाइए। जी देखिए, पहली बात तो ये बड़ा ऊंचा बोल के भानु जी ये कह रहे थे कि पूरे भारत का किसान, राकेश टिकैत को मैंने सुना पूरे भारत का किसान। पूरे भारत के किसानों के ठेकेदार आप कब से हो गए? आपको मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया समझ में आती है क्या? आपको वो भाषाएं समझ में आती है? आपको भाषा नहीं समझ में आती? आप यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको बंगाली समझ में आती है, आसामी समझ में आती है, वहां पे किसान नहीं है क्या? नहीं, चीखे मत मारो यार। ये इनको चिलवा लीजिए पहले, मैं फिर बोल लूंगा। दीपक भाई मैं ऐसे नहीं डिबेट करता। भानु जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आपने अपनी बात रखी, मान साहब को भी रखने दीजिए, फिर संजू वर्मा और सुरेंद्र राजपूत आएंगे। मान साहब की आवाज प्लीज। भानु जी कानूनों को बनाने का मेरी बात प्लीज। थैंक यू दीपक भाई। मैं इनको पूछना चाहता हूं, और ना केवल इनको, मैं पूछना चाहता हूं राकेश टिकैत को, मैं पूछना चाहता हूं योगेंद्र यादव को, मैं पूछना चाहता हूं गुरनाम चिरूनी को, मैं पूछना चाहता हूं ये बलबीर सिंह राजेवाल को। गुरनाम सिंह चिरूनी ने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? योगेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? आप बताइए, बलबीर सिंह राजेवाल कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे? आप सुनिए मेरी बात को, आप चलाइए मत। आपके सफेद बालों का और आपकी सफेद मूंछ का मैं लिहाज कर रहा हूं चौधरी साहब, आप मत चलाइए। बात सुनिए, आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास आप अभी 60 किसानों की बात करते हैं, मैं आंकड़ा देता हूं और इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी से लीजिएगा आप। 3,17,948 किसानों ने खुद की 1995 से लेकर 2015 तक कहां थे आप? कहां थी कांग्रेस पार्टी? कहां थे ये राजनेता? ये चुनाव लड़ रहे थे 2014 में। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता, ये चुनाव लड़ रहा था। कोई जवाब नहीं चाहते। मेरे को आप चोर बोलेंगे? अरे हमें क्या? कांग्रेस से क्या जवाब चाहोगे आप? 3,17,948 किसानों ने खुदकुशी की। कहां थे आप? कहां थे आप? कांग्रेस आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे चैनल पे बैठ के, आपको शर्म नहीं आती? आपकी बाल सफेद हो गए, मूंछें सफेद हो गई हैं, आप झूठ बोलते हैं यहाँ पे आगे। आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? ठीक है, आप क्या चाहते हैं? रमनीक भाई, मैं संजू वर्मा जी के पास जाऊंगा। संजू वर्मा जी, आप पर आरोप है 60 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन आप लोग संवेदनहीन है, और उसका क्विक रिस्पॉन्स सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से। संजू जी 1 मिनट आपका। अरे भाई इनको पूछो। अरे मान साहब फिर आ रहा हूं मैं आप दोनों के बाद, भानु जी और मान साहब। संजू वर्मा जी की आवाज। हम देश के मालिक। दीपक जी धन्यवाद डिबेट पर बुलाने के लिए। दीपक जी, आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट रूप से कुछ चीजें कहना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि किसानों की मौत का दुख हम सबको है, पर नरेंद्र मोदी जी ने खुद कई बार आश्वासन दिया कि किसान भाइयों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो बैठे हैं टिकरी या सिंघू बॉर्डर पे, प्लीज अपने घर पर जाएं। पर मैं ये कहना चाहती हूं कि संवेदनशील मोदी सरकार तो है, पर संवेदनशील जो नहीं है
वो हैं राकेश टिकैत जैसे लोग। और मैं ये साफ तरीके से कहूंगी बिना हिचकिचाए, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद आप उनकी भाषा देखिए, वो ये कह रहे हैं हमको सुप्रीम कोर्ट से लेना देना नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये सारे कानूनों की वापसी ना हो जाए, हम अपनी घर वापसी नहीं करेंगे। इसका मतलब कि इनको कानूनी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या न्याय प्रणाली या संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इनका है रवैया माई वे और द हाईवे। और एक चीज और दीपक चौरसिया जी, आप देखिए योगेंद्र यादव की ट्वीट क्या कहती है, ये अपने आप को बहुत बड़ा किसानों का हमदर्द बताते हैं। फार्मर्स वुड प्रेफर टू टॉक टू नरेंद्र तोमर दैन टू अ ब्लेटेंटली पार्टीसन एक्सपर्ट कमिटी। भाई आज तक तो आप कह रहे थे कि हमको आउटसाइड इंटरवेंशन चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी, अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी, हमको किसी से कोई वास्ता नहीं। आज आप कह रहे हो कि किसान नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करना चाहते हैं। दूसरी बात, वो लिखते हैं वंडर हाउ द सुप्रीम कोर्ट कुड बी टेकन फॉर अ राइड इनटू अपॉइंटिंग सच अ सरकारी कमिटी। आपको योगेंद्र यादव जी शर्म नहीं आती कि आप सुप्रीम कोर्ट पर लांछन लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि जो कमेटी का गठन हुआ है वो एक सरकारी कमेटी है। सरकारी कमेटी कैसे हुई? अशोक गुलाटी एक जाने माने एग्रीकल्चरल अर्थशास्त्री हैं। आप देख लीजिए अनिल धनावत को, वो खुद शेतकारी संगठन के हैं। आप देख लीजिए भूपिंदर सिंह मान को, वो तो है ही भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप लोगों ने मन बना लिया है, जिद पर उतर आए हैं कि हमको कानून निरस्त करवाने हैं, तो आप भी सुन लीजिए, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, पर समझौता तभी होता है जब 4 कदम सरकार आगे चलेगी, आप 2 कदम तो आगे बढ़िए। ठीक है संजू जी, मैं यहीं से आप ही के पॉइंट को आगे सुरेंद्र राजपूत जी के पास ले जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, सरकार पर भरोसा नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, संसद पर भरोसा आप लोगों को पहले ही नहीं था, डेमोक्रेसी राहुल गांधी के हिसाब से खतरे में है, तो फिर अगर सिस्टम फॉलो नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? क्या सड़क पे ही चीजों के समाधान निकलेंगे? राहुल गांधी दीपक भाई, आप तो हिंदुस्तान के जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं, आप इस बात को कहेंगे? कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। सच बात यह है कि किसानों के काले कानूनों को जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया उस पर तो हमने स्वागत किया, लेकिन जो कमेटी बनाई, आप स्वयं बता दीजिए कि वो कमेटी क्या उन किसान ये उचित लोगों की बनी हुई है? आप स्वयं अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि जो लोग खुले तौर पर इन किसान कानूनों की वकालत कर रहे हैं, इन काले कानूनों की वकालत कर रहे हैं और ड्राफ्टिंग में कोई ना कोई हिस्सेदारी रही होगी ऐसा माना जाता है, उन लोगों की कमेटी आपने बना दी। ये तो सिर्फ उसी तरीके से हुआ। अरे संजू वर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, फिर आप चक कर रही हैं। दीपक भाई इनको चुप कीजिए, फिर मुझे कुछ बोलना पड़ेगा तो आपको दिक्कत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको काला कानून नहीं बोला है, आप लोगों को भ्रमित करना और गुमराह करना बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है, इन लोगों का हाल ये है कि जैसे सरकार विजय माल्या के नेतृत्व में घोषित नहीं किया है, लोगों को बरगलाना बंद करिए, लोगों को बरगलाना बंद करिए। इस तरीके की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, कमेटी को फ्रॉड जब लोग बोलते हैं उनकी मानसिकता दर्शाता है। क्यों बीच में आप लोगों की मानसिकता छोटी हो चुकी है, जिस तरीके की बात करती है आप नहीं छोड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट पर भी लांछन लगा रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे संयम के लिए बोलूंगा। अश्विनी उपाध्याय भी जुड़ गए, मैं को माफी चाहता हूँ, एक ब्रेक के लिए रुकना है। सुरेंद्र जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। संजीव कुमार होशियारपुर से मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। संजीव जी बताइए, आपका क्या मानना है, क्या किसानों को कमेटी के सामने जाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जथेबंदी का भी यही फैसला है और हमारे जो किसान इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी ठंड में जो कितने मर रहे हैं रोज, और ऐसे तो बहुत ही लंक जाएगा काम, बहुत देर डिले कर रहे हैं, सरकार जानबूझकर डिले कर रही है। ये सभी एक काले कानूनों की वजह से तो किसान इतनी बेहाल है, उनकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि कोई उनकी हालत बेहाल मतलब है, पहले ही कोई एमआरपी पर कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, फिर शुरू करूंगा संजू वर्मा और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से। इस बीच अश्विनी उपाध्याय भी आ गए, सबसे पहला कमेंट उनका होगा ब्रेक के बाद।